जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम या कह सकते हैं संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम इस प्रकार से सिखाएंगे जिस प्रकार से जैसे लगेगा मानो कि आप एक कहानी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कहानी पढ़ रहे हैं। और वाकई में आपको इस नंबर सिस्टम के टॉपिक पे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बस हम आप लोग का हालचाल लेना चाहेंगे, तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, नंबर सिस्टम, तो कहानी आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला जो हमारे नंबर सिस्टम आए थे, प्राकृतिक संख्याएं थी। सबसे पहला जो हमारे गिनती करने का साधन जो था, वो सबसे पहले कौन था? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे पहले जमाने में जब हमारे पास संख्याएं नहीं थी, क्या नहीं थी? संख्याएं नहीं थी, तो कैसे व्यक्ति लोग या कह सकते हैं कोई भी किस प्रकार से गिनती करता था। तो आपको हम शेयर करना चाहें तो जैसे मान लीजिए हम किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई बकरी चराने वाला है, क्या है? कोई चरवाहा है जो बकरी को क्या करता है? चराता है। तो पहले जमाने में तो भाई उसके पास गिनती नहीं था, तो कैसे अपनी बकरियों को गिन कर रखता था? तो कैसे रखता था? तो यहाँ से समझेंगे क्या करता था वो, कि जब अपने रूम से, मतलब जिस रूम में वो बकरियां रहते थे उस रूम से उसके पहले थोड़ा सा पत्थर ला के रख देता था। एक बकरी बाहर जाती थी तो एक पत्थर को दूसरी जगह पे रख देता था। फिर दूसरी बकरी गई तो फिर एक पत्थर को दूसरी जगह पे रख देता था। फिर तीसरी बकरी गई, फिर एक पत्थर उठा के इधर रख देता था। ऐसे जब सारी बकरियां निकल जाती थी तो जो जो पत्थर इधर रखा है, अब उसको समझ में आता है कि इधर रखी गई जो पत्थर हैं वही टोटल बकरियां, वही क्या है? टोटल बकरियां। अब शाम के समय जब चरा उरा कर भाई वापस तो लाएगा ही, जाहिर सी बात है। और जब शाम के समय वापस आता था तो एक बकरी को अंदर करता था, तो एक पत्थर को दोबारा टोकरी में रख देता था। फिर दूसरा पत्थर जब उठा के रखता था तो दोबारा दूसरी बकरी जब अंदर जाती थी तो दूसरे वाले पत्थर को दूसरे टोकरी में रख देता था। तो इस प्रकार से जब वो सारी बकरियां अंदर चली जाती थी, सारे पत्थर उस टोकरी में रखे जाते थे। बाय द वे एक पत्थर बच जाता था। बाय द वे हो सकता है कि भाई एक पत्थर बच जाए, तो तुम्हें तुरंत समझ जाता था कि लग रहा है आज मेरी एक बकरी क्या हो गई है? गायब हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पहले जो हम कह सकते हैं कि जिनके जब हमारे पास संख्याएं नहीं थी तो मनुष्य ऐसे गिनती करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की चर्चा करें। तो जब हम लोग को गिनती के बारे में पता चला, संख्याएं के बारे में पता चला, तो शुरुआत में हम लोग को जो नंबर्स मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे फर्स्ट 9 नंबर हमको पूरे विश्व में खोजा गया। कह सकते हैं पूरे विश्व में मिला, 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। और इन्हें ही 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई कह सकते हैं जीव या जानवर कोई भी हो, किसी न किसी रूप में जरूर करता है। इसलिए 1 से 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जब कहानी आगे बढ़ी कि भाई स्कूलों में अब 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ाया जाने लगा। 1 से 9 तक की संख्याओं को क्या किया जाने लगा? पढ़ाया जाने लगा। पढ़ाए जाने का मतलब क्या होता था कि भाई अब जोड़ आ गया था। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ना सिखाया जाने लगा। 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 4 1 5 होगा। इस प्रकार से संख्याओं को गुरुकुल में या जो भी हमारे पढ़ाने जाने वाले संस्था थे उसमें सिखाया जाने लगा। अब जब कहानी आगे बढ़ी तो एक अध्यापक थे और अध्यापक अपनी क्लास ले रहे थे। क्या ले रहे थे? क्लास ले रहे थे। और उस क्लास में सभी बच्चों को जोड़ सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? जोड़ सिखा रहे थे। और जोड़ सिखाने के लिए वो बच्चों को एग्जाम्पल दिए थे, बता रहे हैं बस। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। अब जोड़ सिखा रहे थे, कैसे सिखा रहे थे? देखिए, 3 2 5 2
तो इस प्रकार से बच्चे आसानी से जोड़ पा रहे थे कि 3 2 कितना होगा 5 होगा और 5 2 कितना होगा 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बच्चे बहुत ही आसानी से समझ भी गए थे। लेकिन उस क्लास में एक बच्चा होता है, आप जानते हैं कि हर क्लास में एक शरारती बच्चा होता है। तो वो बच्चा खड़ा हुआ अपने जगह से और कहा कि मास्टर आपको बहुत पढ़ाने आता है, तो इस चीज़ को आप जोड़ के दिखाइए। आप बहुत जोड़ खेल रहे हैं ना, तो हमारे साथ जोड़ के खेल के दिखाइए। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि मास्टर आप 5 और 5 को जोड़िए। 5 और किसको जोड़िए? 5 को जोड़िए। अब मास्टर हैरान, क्योंकि उसको अभी तक तो 9 तक की संख्याएं मालूम थी और आपको मालूम है कि हम भाई अभी आप तो आसानी से जोड़ लेंगे कि 5 5 10 होगा, लेकिन जब संख्याएं नहीं थी, सोचिए कि वो 5 और 5 वो जो टीचर था जो पढ़ा रहा था वो किस प्रकार से जोड़ा होगा। तो भाई नहीं जोड़ पाया। तो फिर दोबारा उस लड़के को बुलाया गया, भाई आइए आपकी स्वागत करते हैं। और जानते हो कि पहले के टीचर कैसे पीटते थे? बुलाया, 2-3 झापड़ जितना हो सकता था, पैर लात जितना चलाया और कहा कि बेटा जाओ शांति से बैठ जाओ। अब लड़का भी अपना ऐसे हाथ रख के चुपचाप गया, आसानी से क्या हो गया, या आराम से जाकर अपने सीट पे बैठ गया। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ी तो भाई धीरे धीरे ये आगे तक बढ़ा होगा, फिर 4 साल 5 साल 6 साल, अब जितना भी साल लगा होगा। अब उसके बाद हमारे भारत के सबसे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी आए। कौन आए? आर्यभट्ट जी आए और उन्होंने पूरे विश्व को क्या दिया? जीरो दिया। और जैसे ही उन्होंने जीरो दिया, पूरे विश्व में क्या मच गया? तूफान मच गया। समझ लीजिए तहलका मच गया कि यार भारत का एक आदमी शून्य दे सकता है। और शून्य देते ही संख्याओं की कमी नहीं हुई, संख्याएं बहुत होती गई। 11 12 13 14 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अनंत तक संख्याएं चलती गई, ये शून्य की वजह से। और ये शून्य दिया किसने? हमारे भारत के आर्यभट्ट जी ने। तो दोस्तों आपको अभी तक की तो कहानी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये इस कहानी जब 0 से स्टार्ट हुई, अब जो संख्या 1 से लेकर 9 तक थी, अब इसने 0 ऐड कर दे और इस संख्या को और आगे तक बढ़ा दे, तो अब ये जो पूरी संख्याएं होंगी, इस पूरी संख्याओं को कहेंगे क्या? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या की कहें तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग दिखाते हैं किससे? कैपिटल एन से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। और पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में जब 0 आ जाता है तो 0 से जितनी भी संख्या स्टार्ट होती है तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। अगला जो नंबर है हमारा, अगला है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब आपको हम कहानी समझा रहे थे भाई, वो टीचर वाला। अब कहानी फिर से सुनिए। अब क्या हुआ कि फिर से टीचर, अब भाई समय बदला, 2-3 साल लगा, अब समय जोड़ने का नहीं था, अब आ गया घटाने का। किसका आ गया? घटाने का। और वही मास्टर, वही सेम टू सेम सब कुछ क्लास था। अब मास्टर आए और मास्टर ने कहा चलो बच्चों आज तुम लोगों को घटाना सिखाते हैं। तो बोले चलो भाई, तो 12 में से बोला 10 घटाओ, तो उन्होंने सभी बच्चे बता दिए। कितना बचेगा? 2 बचेगा। उन्होंने पढ़ाया कि चलो बच्चों 36 में से 30 घटाओ, तो सभी ने घटा दिया कि भाई 6 बचेगा सर। अब तो सारी संख्या हमारे पास थी, बिल्कुल थी सर, और आसानी से हम जोड़ सकते थे, घटा सकते थे। अब घटाने वाली बात चल रही थी क्लास में। फिर वही लड़का खड़ा हुआ और कहा मास्टर तुझे बहुत पढ़ाने आता है ना, तो चल मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बता दे। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि 6 में से आप 8 घटा दो। 6 में से क्या घटा दो? 8 घटा दो। अब फिर टीचर हैरान कि लड़का आता है कहाँ से क्वेश्चन कर रहा है वो। अब क्या हुआ कि बोला बेटा कि 6 में से 8 कैसे घटाओगे, आओ बताते हैं। लड़के ने कहा कि नहीं सर आप तो धोएंगे हमको। तो उन्होंने कहा नहीं, आओ इस बार नहीं मारेंगे। आया, लड़के को पकड़े, कान पकड़े, 2-3 झापड़ लगाए, उसके बाद जितना हो सकता था लात जूता सब बरसा दिए। फिर लड़का रोने लगा, फिर ऐसे हाथ रख के गाल पे जाके अपने जगह पे बैठ गया। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ी कि भाई 6 में से 8 कैसे घटाया जाए, क्योंकि आप घटा लेते तो कितना आ जाता? -2 का आ जाता। ठीक है, अब धीरे धीरे कहानी इसका सोल्यूशन ये खोजा गया कि भाई 8 में से आप 6 घटाइए, बड़े में से 6 को घटाइए, बड़े में से छोटी संख्या घटाइए 2 लिखिए, लेकिन जो संख्या बड़ा होगा उसका जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगा दीजिए। समझ दोस्तों? तो इस प्रकार से माइनस वाली संख्याओं का निर्माण हुआ और जो हमारे पास सेट था, जो संख्याओं का समूह था,
0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक। अब इधर संख्याएं आने लगी -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब जो सेट बना, अब जो संख्याओं का समूह बना, उसे कहते हैं पूर्णांक। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो संख्याएं हैं, मतलब दो तरीके से पूर्णांक हैं। इसको हम 0 से मतलब 1 से आगे आने वाले को कहते हैं धन पूर्णांक, और इधर आने वाले माइनस वाले को कहते हैं ऋण पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हम अभी तक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलेंगे तो इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो परिमेय संख्या में आएगा। किसका नंबर आएगा? परिमेय संख्या। तो आप अगला हेडिंग डाल सकते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों। p और q क्या हो? पूर्णांक हों, और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। q जो हो 0 के बराबर ना हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। हमने क्या डिफिनेशन लिखा है, ध्यान से देखेंगे। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में क्या किया जा सके? लिखा जा सके, जहां p और q एकदम क्या होने चाहिए? बिल्कुल फिक्स है, पूर्णांक ही होने चाहिए। और लास्ट में जो कंडीशन है, बहुत ही हार्ड कंडीशन है कि q की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है? 0 नहीं रखनी है। 0 नहीं रखनी है। जैसे अब एग्जाम्पल आपको दें, हम लिखें संख्या 3/5। तो क्या ये p/q के रूप में है? बिल्कुल है सर। p का मान 3 है, q का मान कितना है? 5 है। और आप ध्यान से देखिए, क्या इसका जो हर है वो 0 के बराबर है? नहीं सर, 0 के बराबर नहीं है। तो कहेंगे कि ये सर क्या हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। -3/5, ठीक है, 6/4, 1/2, 8/9। तो ये सब हमारे सब क्या हैं? परिमेय संख्या। अब हम आपसे पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो आपको हम प्राकृतिक संख्या भी आप समझें कि 4 ले लेते हैं भाई, 5 ले लेते हैं, 6 भी ले लीजिए आप। अब आप ध्यान से देखिए, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिखकर, हम उसको किसके रूप में बदल सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में। तो आज से याद रखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और उसको बदलने का तरीका क्या है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया है उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ख्याल से आपको सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्या अभी तक का तो समझ में आ गया होगा। इसमें एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, आप ध्यान से देखिए और हम आपसे पूछे, चलिए बताइए भाई, 0 क्या परिमेय संख्या है? 0 क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे इसकी सर 0 तो डाउट में लग रहा है, पता नहीं 0 होगा कि नहीं। तो हमने आपको बोला है कि भाई जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान से देखिए, 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो कह सकते हैं कि सर जो 0 है ना, वो हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चलते हैं। अगला नंबर है हमारा अपरिमेय संख्या का।
अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक दोस्तों, अब इसका डिफिनेशन बिल्कुल उसी प्रकार से है, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा कि वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में आप क्या ना कर सको, लिख ना सको, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं 4.325614251632 ... दूसरी संख्या 2.416789312456 ... तो ये हमारी संख्याएं देखिए ध्यान से, ये कहाँ तक दशमलव के बाद जा रही हैं संख्या? अनंत तक जा रही है। हमको मालूम नहीं कि कब जाके रुकेंगी, ठीक है ना। और जब यही आपको नहीं पता कि कब जाके रुकेंगी, तो भाई वो कैसे आप उसको चेंज कर पाएंगे? किसके रूप में? परिमेय संख्या के रूप में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं किस में आ जाएंगे? अपरिमेय संख्या में। और याद रखिएगा कि जितनी भी हमारे रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट में 11, रूट में 13, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 13 रूट से नहीं निकलेंगे। तो कहेंगे कि सर ये तो हमारे जो आपने 5 एग्जाम्पल लिखा, ये तो अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जब रूट 9 की बात करेंगे तो रूट 9 से क्या 3 निकल जाएगा? तो सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो कहेंगे रूट 9 जो है वो अपरिमेय नहीं है, वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे देख लीजिए, हम कहते हैं भाई लियो क्यूब लेते हैं 5 का, क्यूब लेते हैं किसका? 7 का, क्यूब ले लो किसका? 10 का। तो ये जब अब क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट में कितना जोड़ा बनाएगा? 3 का जोड़ा बनाएगा तभी बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे तो भाई 5 किसी का क्यूब नहीं होता है, ना ही 7 किसी का क्यूब होता है, ना ही 10 किसी का क्यूब होता है। तो कहेंगे सर ये भी जो संख्या आपने लिखा है वो किस कैटेगरी में आएगा? अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। किस में आएगा? अपरिमेय संख्या के रूप में। आगे चलते हैं, अब आगे की बात करें, एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। अब कह रहे हैं क्यूब रूट लेना किसका? 8 का। अब आप जानते हैं 8 किसका क्यूब होता है? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 2। तो आप बताइए क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो नहीं सर, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, पाई का नाम आप तो सुने होंगे। किसका नाम? पाई का। इसका सिंबल यही होता है, इसे पढ़ते हैं पाई। ठीक है, अब आपसे हम पूछे कि बताइए पाई कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप देखिए कि जो पाई के बारे में हम चर्चा करें तो पाई की जो वैल्यू आप लिखते हैं 22/7। क्या लिखते हैं आप? पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू आप लिखते हैं ना 22/7। तो ये आपका 22/7 ये परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये जो पाई हमने लिखा है इसकी वैल्यू आप लिखते होंगे 22/7। सवालों में यूज करते होंगे जब क्षेत्रफल आयतन का सवाल आता होगा तो 22/7 को कहेंगे कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम पाई की वैल्यू लिखते हैं क्या
3.14, 3.14। तो क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप जो दोस्त देख रहे हैं कि 3.14 लिखा गया है, वाकई में 1.14 तक ही नहीं रहता है, ये संख्या बहुत आगे तक जाती है। बहुत आगे तक कहने का मतलब कि 1 2 3 1 5 4 6 7 8 1 2 3, ये कभी खत्म ना होने वाली संख्या है, कभी खत्म न होने वाली क्या है? संख्या है। तो और आपको हमने बताया कि जब इस प्रकार की संख्याएं आती हैं तो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप हमेशा आज से याद रखेंगे कि पाई जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये जो 22/7 बना है, इस दशमलव स्थान के द्वारा ये 22/7 बना है। कहने का मतलब क्या है कि जो पाई की वैल्यू 22/7 आया है ना, जब इसके द्वारा ये 22/7 बनाया गया है। ये जो पाई का इतिहास है, वो पाई का इतिहास बहुत बड़ा है। पाई की वैल्यू धीरे धीरे निकाला गया और लगभग जो हमारे मीटिंग्स होते थे पाई के ऊपर मैथमेटिशियन के द्वारा, तो उसमें लगभग ये जो संख्या है ना दशमलव के बाद, एक एक मैथमेटिशियन ने 1,000 2,000 दशमलव के बाद की संख्याओं को याद करके सुनाए हैं भाई। आप सोच लीजिए कि दशमलव के बाद 2000 संख्याओं को याद करना कितना मुश्किल का काम है, और पहले के मैथमेटिशियन इसको कर चुके हैं। और आगे ये घोषित कर दिया गया कि ये संख्याएं कभी रुकने वाली नहीं हैं और ये आगे तक संख्या क्या हो जाएगी? चली जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो आज आप लोग परिमेय अपरिमेय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आप पाई के बारे में ज्यादा ध्यान देना नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या कंडीशन होता है किस कंडीशन में? जब इसकी वैल्यू 3.14 के इक्वल लिखी जाएगी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए 22/7, तो ये भाई तो पी बाई क्यू के रूप में आपने लिखा, किसके रूप में? पी बाई क्यू के रूप में। तो भाई ये जो होगा 22/7, ये वाकई में परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आपके सामने दशमलव आ रहे होंगे। अब दशमलव को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दशमलव, दशमलव जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? इसकी इंग्लिश लिख लीजिए, डेसिमल। डेसिमल। तो दशमलव पहले जो होता है, पहले प्रकार का, उसे कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और दूसरे को कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। आज आपको दशमलव जो आप नहीं जानते हैं कैसे, कौन शांत है कौन अशांत, आज इस वीडियो में आप क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखें कि जो संख्याएं या ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? दशमलव संख्या। कैसी संख्या है? दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक शांत दशमलव होता है और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। ठीक है ना, इन दोनों को बारी बारी में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं कि जब किसी संख्या का दूसरे संख्या में भाग दिया जाए, दूसरे संख्या में भाग दिया जाए और वह पूरा पूरा कट जाए, और वह पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वह शांत दशमलव कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, हमने क्या डिफिनेशन लिखा कि जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाए और वो पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो संख्या क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, यदि हम 3 में 5 का भाग देख रहे हैं, 3 में किसकी भाग दे रहे हैं, 5 का, तो 5 का भाग 3 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा सर, दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव जैसे लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 छक्का 30, तो सर 30 में से 30 घटाएंगे तो पूरा का पूरा क्या जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने 5 का 3 में भाग दिया तो ये जो है संख्या पूरा पूरा कट गया है, तो कहेंगे सर जो हमारी संख्या थी 3/5, ये 3/5 कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लें कि चलो भाई 4 का डिवाइड आपको करना है 19 में, किस में करना है, 19 में, तो 4 का डिवाइड करते हैं, तो 4 चौका 16, 19 में से 16 घटाएंगे 3, दशमलव लगाएंगे 0, 4 सते 28, 30 में से 28 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2, दशमलव लगा हुए तो 0 आ जाएगा, 4 पचे कितना आ गया, 20। तो आप ध्यान से देखेंगे कि भाई जब 4 का आपने 19 में डिवाइड किया तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई है, बिल्कुल सर डिवाइड हो गई है। तो कहेंगे कि 19/4 दूसरी हमने संख्या लिया है सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या हुआ आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। क्लियर दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अभी आपको एक और तरीका बताएंगे कि शांत है कि अशांत है, उसका दूसरा तरीका क्या है, आप समझने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं 3/5 सामने लिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 8/16, ये कट जाएगा पूरा पूरा, आप काट के देख लीजिएगा। नहीं, और एग्जाम्पल ले लीजिए तो 9/5, ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब चलते हैं अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है। हम क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाए, दूसरी संख्या में क्या दिया जाए, भाग दिया जाए कामा तो, और लिखो तो, और वह पूरा पूरा न विभाजित हो, वह पूरा पूरा न विभाजित हो, तो वह अशांत दशमलव कहलाता है। नोट्स बनाते रहिएगा, आप लोग पूरा नोट्स लिख लेंगे, इसके बाद कभी नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अशांत दशमलव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या लिखा कि जब किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग दिया जाए और वो पूरा पूरा न विभाजित हो तो वो क्या कहलाता है, अशांत दशमलव कहलाता है। अशांत को आप कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। हमने पहला एग्जांपल लिया 2/3, क्या लिया, 2/3। अब 3 का हम 2 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ध्यान से देखेंगे 3 का 2 में डिवाइड कैसे होगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, 3 छक्का कितना हो जाएगा, 18, 20 में से 18 जाएगा तो 2, फिर दशमलव लगा, 3 छक्का 18, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 बचा, 3 छक्का कितने से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो फिर नहीं कटेगा, 3 छक्का 18 कर दीजिए भाई, तो आ जाएगा कितना, 2। अब ध्यान से देख रहे हैं कि जब आप 3 का 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो ये बार बार संख्या का क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, या कह सकते हैं सर ये संख्या कभी कटेगा ही नहीं, ये बार बार क्या होता रहेगा, आता रहेगा। तो कहेंगे 2/3 कैसी संख्या है सर, अशांत दशमलव संख्या। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 7/6, 7/6। अब 6 का हम डिवाइड करते हैं 7 में, ध्यान से देखिएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 6 का पहाड़ा एक बार में, तो 10 में से 6 आ जाएगा 4, फिर दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर 0, फिर 6 छक्का 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, फिर घटाएंगे तो फिर ये 6 संख्याएं क्या आती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई जब 6 का 7 में भाग दिए तो पूरा पूरा सर विभाजित नहीं हुआ, तो इस प्रकार से हमारा 7/6 हो गया, वो क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। ठीक है दोस्तों, कहते हैं हम लोग सम संख्याएं, क्या कहते हैं, सम संख्याएं। आप सम संख्याओं का तो नाम सुने ही होंगे,
सम संख्याएं जिसे कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? तो आपको पता हो कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, 2 से विभाजित हों वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। तो ध्यान से समझेंगे, हमने लिखा कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो, यानी 2 से वो कट जाए तो सब क्या कहलाएंगी? सम संख्या, इवन नंबर जिसे कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो एग्जाम्पल में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इस प्रकार से जितनी भी सारी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? सम संख्या। अब आपसे हम कहें चलो भाई 256 बताओ, क्या ये सम संख्या है? तो आप इसको 2 से काट लीजिए। अगर 2 से कट जाएगा तो बिल्कुल सम संख्या है सर। 1, फिर बचेगा 5, 2 दूना 4, फिर आ जाएगा 1, 2 अठे 16। तो कहेंगे सर 256 जो हमारी संख्या है वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्लियर है दोस्तों? आगे चलेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारा जो संख्या है वो संख्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होती हैं तो इसको समझेंगे। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं 2 से न कटे, जो संख्याएं 2 से न कटे वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी संख्या बताइए कि जो 2 से ना कटे। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि लिखा जाए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपको पता है कि 2 कटने न वाली संख्या कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये सब संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी और ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हमारे पास है। अब कहोगे सर ये तो प्लस वाली बस आप संख्याएं ले रहे हैं, माइनस वाली क्या संख्याएं सम विषम होती? बिल्कुल होती हैं। ठीक है ना? आप इसके साथ प्लस माइनस लगा दीजिए तो भी -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13 ये भी हमारी क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ये -2, -4, -6, -8, -10, -12 ये कैसी संख्या होंगी? सम संख्या होंगी। अगर माइनस आ जाता तो ये मत सोचिएगा कि सम होगा कि विषम होगा, ऐसी कोई बात नहीं। माइनस प्लस दोनों ही सम और विषम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे तो अगला हमारा नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये क्या होता है सर? जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से कटे, जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से कटे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको मतलब नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या बोला कि जो संख्याएं केवल एक से कटे और किससे कटे? स्वयं से कटे, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें 5, क्या लिया जाए? 5। तो आप देखेंगे कि 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। ऐसी कोई संख्या है कि 2, 3 के अलावा, मतलब 1 और 5 के अलावा कि 2 से भी कट जाए, 3 से? तो नहीं सर, केवल जो 5 है 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। तो कहेंगे 5 जो है सर कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या। आगे की बात करें 7 बताइए, तो 7 भी कैसी संख्या है? अभाज्य, क्योंकि 1 से कटेगा तो स्वयं से कटेगा। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। कौन होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 2 सर इस 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। कहने का मतलब वो स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से 2, 3, 5, 7। आगे बोलिए। अब आप कहेंगे सर 9 होगा? नहीं, 9 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन ये 9 किससे कट जाएगा? 3 से। तो 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 होगा? बिल्कुल होगा। 13, अब 15 भी देख लो। तो 15 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 3 से भी कट जा रहा, 5 से भी कट जा रहा, और हमने लिखा है कि केवल एक और किससे करना चाहिए? स्वयं से। तो कहेंगे सर 15 तो नहीं होगा। तो 17, 19, 23, 29, 31 ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? अभाज्य, मतलब प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अगला नंबर है हमारा सह अभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या, जिसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, हम लिखेंगे जिन दो संख्याओं का गुणनखंड एक हो या वो दोनों संख्याएं एक से विभाजित हो, समझिए। हमने बोला कि जिन दो संख्याओं का गुणनखंड क्या हो, एक हो, या कह सकते दोनों संख्याएं एक से कटनी चाहिए। जो दोनों संख्याएं वो एक से कटनी चाहिए, सेम संख्या से नहीं कटनी चाहिए, तो दोनों संख्या क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। जैसे आप याद रखना कि को प्राइम नंबर जो होते हैं हमेशा जोड़े में आएंगे। तो मान लीजिए हम ले लिए 4 और क्या ले लिए 5। अब इन 4 और 5 की बात करें तो 4 और 5 का गुणनखंड का कहने का मतलब क्या है? एक होने का कि 4 और 5 दोनों संख्याएं सेम संख्या से नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो 4 है वो 2 से कटेगा, लेकिन 5 क्या 2 से कटेगा? नहीं सर। तो कहेंगे 4 और 5 हमारे कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम आपसे कह रहे हैं, चलिए भाई 16 और ले लीजिए 25, 16 और 25। तो आप बताइए 16 और 25 को प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? बिल्कुल होंगे सर। क्यों? क्योंकि 16 और 25 दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल तीसरा लें और आप सोच कर बताइएगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई ले लो 28 और दूसरा ले लो 18। तो आप तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दोनों जो संख्याएं सर 2 से कट जा रही है। 2 9 18, 2 चौका 2 14 कितना हो जाएगा? 28, 14 दूना 28। तो क्या ये 2 से कट जा रही हैं? तो कहेंगे सर बिल्कुल कट जा रही है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि चौथा एग्जाम्पल ले लो भाई 56 और ले लो दूसरा 53। अब बताओ क्या दोनों को प्राइम नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या किसी सेम संख्या से नहीं कट रही हैं। तो आपको हमारे ख्याल से सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने जो चर्चा किया वो सीधे पूरे कह सकते हैं नंबर सिस्टम पर हमने चर्चा किया। और नंबर सिस्टम में आपको बताया गया कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उस पर दशमलव पे गए तो शांत दशमलव किसे कहते हैं और शांत दशमलव किसे कहते हैं। अब इसके बाद नंबर आया हमारा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और इस प्रकार से आप पूरे नंबर सिस्टम को क्या कर चुके? पढ़ चुके। ठीक है ना। अब लास्ट के टॉपिक में हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, देख लीजिए। देखो दोस्तों, अशांत दशमलव संख्या जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इसे कहते हैं, पहले को कहते हैं आवर्ती अशांत और दूसरे को कहते हैं अनावर्ती अशांत। क्या कहते हैं? अनावर्ती अशांत। ठीक है दोस्तों, आवर्ती और अनावर्ती स्पेलिंग लिख दें तो इसे रिपीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। और इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप संख्या का डिवाइड कर रहे थे तो दशमलव डेसिमल के बाद जो संख्या आ रही थी यदि बार बार रिपीट हो रही हैं, यदि बार बार क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, तो उसे कहते हैं आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे समझिए
यदि दशमलव के बाद संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो वे आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है कि जब आप 2 का 3 में डिवाइड करेंगे, 2 का किसमें 3 में डिवाइड करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगा। पहले 2 एक करने 2 हो जाएगा आपका, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पचे कितना हो गया 10। ये तो पूरा आपका कट गया। हमने बोला क्या कि दशमलव के बाद जो संख्या हो बार बार क्या हो, रिपीट हो। कहने का मतलब क्या है कि अब आप 3 का 2 में भाग दीजिए, तो 3 यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा 0, 3 छः के 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छः के 18 कर दीजिए, फिर 2 0, फिर 3 छः के 18, फिर 2 0 आ जाएगा, फिर 3 छः के 18। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये संख्या कट नहीं रही है। कहने का मतलब क्या है कि 2/3 की वैल्यू बार 0.6666 ऐसे आ रहा है आगे तक। ठीक है दोस्तों, तो ये कहेंगे कि दशमलव के बाद संख्याएं बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ये जो रिपीटेशन कहलाता है इसे कहते हैं रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो जो संख्या रिपीट होगी उसी पे हम लोग लगा देंगे क्या, बार। तो इस चीज को लिखने का तरीका है 0.6 बार। और हमेशा याद रखेंगे कि आवर्ती जो संख्याएं होती हैं, आवर्ती जो दशमलव होती हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। नीचे नोट में करके लिख देंगे क्या कि आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ठीक इसके बारे में बात करें तो यदि हम लिखें कि यदि दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं, अनावर्ती संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अनावर्ती संख्या कहलाती है। अब जैसे समझिए एग्जाम्पल में कि आप लोग देखे होंगे कि 1.2143116 ... ये बार बार संख्या रिपीट नहीं हो रही, दशमलव के बाद बस संख्याएं जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो क्या हो जाएंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो ध्यान से समझिए 4.6124214678 ... तो सर ये भी जो हमारे नंबर्स हैं वो किस में आ जाएंगे, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, मतलब ये दशमलव के बाद संख्याएं बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं। या तीसरा एग्जांपल ले लो 10100100140150। तो आप ध्यान से देखिए क्या ये संख्याएं दशमलव के बाद या डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं, नहीं सर। ठीक है, तो कहेंगे इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो अनावर्ती दशमलव में आते हैं। और याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये आवर्ती और अनावर्ती संख्या क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूरे नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम समझ में आया होगा और इसके बाद कहीं भी आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।